नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर अयोध्या से, जहां पर मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिनके मन में भारतीयता का भाव नहीं है, उन्हें लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर अगर वो बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के मुंह इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश के हिंदू इन्हें वोट नहीं देंगे। जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और अगली खबर नोएडा से है। डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी समेत अधिकारियों ने पैदल मार्च किया है। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मॉल में भी चेकिंग की गई। बॉम्ब स्क्वाड और स्निफर डॉग के साथ चेकिंग की गई। फ्रिंज एलिमेंट्स को लेकर एसएचओ समेत सभी ऑफिसर्स को निर्देश जारी किए गए। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। स्टेशन को हवाई अड्डे की तरह तैयार किया जा रहा है। मेरठ में आज इसको लेकर रेलवे की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया है। प्रेजेंटेशन देखने पहुंचे मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि क्रांति धरा की थीम पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। रामायण और महाभारत के प्रसंगों को भी स्टेशन परिसर में दर्शाया जाएगा। नवीनीकरण के लिए, विकास के लिए जो है पूरा मेरठ का सिटी स्टेशन तैयार हो गया, उसका प्रेजेंटेशन हुआ है। और यहाँ हमारे सोमेंद्र जी हैं, सुखविंदर जी हैं, ऋतुराज जैन जी हैं, राजेंद्र जी हैं, अमित जी हैं, सभी ने देखा, सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। और वाकई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है कि मेरठ शहर के लिए ये नया स्टेशन एक वरदान साबित होगा। हाथरस में कब्रिस्तान की जमीन पर शव को दफनाए जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बीच कई घंटे तक महिला का शव दफन नहीं हो सका। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। अपनी मौजूदगी में शव को दफन कराया गया। मामला कस्बा सहपऊ का है। बीमारी की वजह से महिला की मौत हो गई। लोग शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए। वहां पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और जमीन को अपना बताते हुए दफन करने से रोका। मथुरा में 2 चौकी इंचार्ज समेत 3 दारोगा को लाइन हाजिर किया गया है। राया चौकी इंचार्ज, सतोहा इंचार्ज और राधापुरम स्टेट चौकी प्रभारी को काम में लापरवाही और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हटाया गया। दरअसल कस्बा राया चौकी इंचार्ज मनोज कुमार की लगातार जनता के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत मिल रही थी और इस कार्रवाई से मथुरा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने भाई को पीट दिया। घायल लड़के का अस्पताल में इलाज जारी है। दबंगों पर शादीशुदा बहन से छेड़खानी करने का आरोप है। मामला गंज थाना इलाके का है। घटना के बाद से दबंग फरार है और पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।
से 307 की मुकदमा पंजीकृत कराने के उपरांत जब गिरफ्तारी की जा रही थी तो दूसरी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत है, दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। देने के उपरांत सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे कंगाले जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में शाहबाद क्षेत्र में महिला ने अपने पति पर उसकी नाक अपने दांत से काटने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपनी बेटी के साथ मजार परिसर में सो रही थी, तभी उसके पति ने काटा। महिला का शाहबाद सीएचसी में इलाज किया गया। घायल महिला ने अपने पति के खिलाफ तहरीर दी है। सूत्रों के मुताबिक महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और इस बात को लेकर पति नाराज था। महिला अपनी बेटी को लेकर मजार पर गई थी और वहीं सो रही थी कि तभी पति आया, लड़ाई की और महिला की नाक काट ली। मैं अपनी बिटिया को दिखाने गए थे मजार पर, तो ये पता करके मजार पे पहुंचे सूरमुखी जी। उसके बाद ये पहुंचने के बाद हमसे कहने लगे हमारी साहब से इनके संग लिखा पड़ी, तो कहने लगे हम साहब से नहीं कोर्ट से लिखा पड़ी लेंगे। तो कोर्ट से इन्होंने हमसे बहाने से ले गए, कोर्ट से लिखा पड़ी लेंगे। हरदोई नहीं लेकर हम बहन क्या ले गए। बहन क्या ले जाने के बाद उन्होंने हमें मारा तोड़ा। तो हमने कहा हम ऐसे तुम्हारे संग नहीं जाएंगे, अब हम थाने से हमें लेके चलो। तो कहने लगे हम थाने नहीं जाएंगे। तो ये हमें जहाँ से लाए थे सूरमुखी से फिर वहीं छोड़ गए। अमरोहा में एक दुकान पर कपड़े बदलने को लेकर मारपीट हो गई। झगड़े के चलते घर में तोड़फोड़ हो गई। महिला का आरोप है कि दुकानदार ने उनका हाथ भी पकड़ लिया और जब महिलाएं घर लौटी तो परिवार को पूरी बात बताई गई। परिवार के लोग दुकान पर पहुंचे। आरोपी ने कई लड़कों को बुलाकर परिवार वालों पर हमला करवा दिया। हमें मेरी बहन थी साथ में, एक मैं थी साथ में। अब यूँ ने कहा, हमने घर पर आन के अपने आदमियों से कहा तो आदमी उनसे पूछताछ करने के नहीं गए, तो यूँ ने उनके साथ में भी बदतमीजी करी। हम चौकी पे गए, उन ने कहा आप एप्लीकेशन लेके लाओ, हम वहां से नहीं आए। यूँ ने घर पे आन के 25-30 लोगों ने चढ़ाई करी और मेरी क्या कहते हैं दौरानी भी थी, यहाँ पर सास थी, सास मेरी हार्ट की बीमार हैंगी, उन पे भी हाथ छोड़ा। मेरी शामली में चोरों ने 2 घरों को निशाना बना लिया। चोर 40 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी समेत 50,000 कैश उठा ले गए। इतना ही नहीं, चोर घर में रखी लाइसेंसी बंदूक भी ले गए। मामला गांव झारखेड़ी का है। परिवार वाले छत पर सोए हुए थे कि तभी चोर घर में घुस गए और सारा कीमती सामान उठा ले गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 67 लाख की स्मैक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये तस्कर बरेली से सहारनपुर, देवबंद और शाहजहांपुर में स्मैक की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना तिलहर के हाईवे के पास का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्मैक तस्कर फरमान खां को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में नशे में धुत लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस ने हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया। मामला राम गोपाल चौराहे का बताया गया। कासगंज में एसओजी ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 9 चोरी की बाइक, मोबाइल और कैश बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश यूपी के कई जिलों में एक्टिव थे। तीनों पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। महोबा में 2 चचेरे भाइयों को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसमें एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा लड़का जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। घर में सोते वक्त दोनों को सांप ने काटा था। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त एक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद में परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्रों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जिले में 50 या इससे कम छात्र संख्या वाले 346 स्कूल चिन्हित किए गए हैं।
इसमें मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के सबसे ज़्यादा स्कूल हैं। स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस दिया गया था, लेकिन प्रिंसिपल स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। 42 विद्यालय फर्रुखाबाद में ऐसे हैं जहाँ पे छात्र संख्या 50 से कम है। उसके लिए हम लोग नोटिस भेजे हैं कि इसमें मतलब छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है और इसको बढ़ाने के लिए मतलब क्या उपाय लोग कर रहे हैं। इसकी कार्ययोजना भी मांगी गई है, मतलब स्पष्टीकरण काल भी किया गया है कि इसके लिए अभी तक क्यों नहीं छात्र संख्या पर ध्यान दिया गया, बढ़ाया गया। तो कुछ लोगों के जवाब आ गए, उसकी समीक्षा करने के बाद देखा जाएगा कि छात्र संख्या कम क्यों हुई है और इतनी कम छात्र संख्या। रायबरेली के महाराजगंज थाने में तैनात एक सिपाही पर एक नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने और उसे अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप लगा है। सिपाही पीड़ित के घर में किराए पर रह रहा था और उसकी नाबालिग बेटी को पढ़ाया करता था। पीड़ित के परिवार ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। आरोप ये भी है कि जब पीड़िता की मां अपने बेटे के साथ महाराजगंज थाने गई तो वहां पर मौजूद पंकज सिपाही ने उनके बेटे की पिटाई कर दी। वहीं सीओ महाराजगंज यादवेंद्र पाल ने बताया कि आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की गहनता से जांच जारी है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री को थाना महाराजगंज पर नियुक्त एक सिपाही अश्लील वीडियो दिखा रहा था और छेड़छाड़ करता था। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के रायबरेली महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसकी विस्तृत जांच मेरे द्वारा की जा रही है। बीएचयू के ओल्ड इंटरनेशनल हॉस्टल में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से भीषण धमाका हुआ और बाद में हॉस्टल में रह रही छात्राओं में हादसे को लेकर नाराजगी देखी गई। अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने वीसी ऑफिस का घेराव किया, आवास का घेराव किया और हंगामे के बाद विश्वविद्यालय के आश्वासन और उनकी मांगों को पूरा करने की बात पर छात्राओं ने धरना खत्म किया। और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई और वो आग 10 से 15 मिनट तक चलती रही है। ना हमारे हॉस्टल में फायर एक्सटिंग्विशर था, ना कोई आग बुझाने का तरीका, ना हमारे गार्ड ने 10-15 मिनट तक कंट्रोलर ऑफिस फोन किया, ना ये बोला शट डाउन करें। मेरी दोस्त है, ये बाहर खड़ी हुई थी और ये बाहर गार्ड को बोलती रही कि गार्ड अंकल आप कॉल कीजिए कंट्रोलर ऑफिस और शट डाउन करवाइए। उनसे 15 मिनट तक वो हुआ नहीं। 15 मिनट बाद जब हुआ तब उसके बाद हमें देखने कोई नहीं आया। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में बीए की छात्रा की मौत हो गई और छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मामला कलियनापुर गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बंद कमरे में छात्रा का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। सावन को लेकर महिलाओं में उत्साह बना हुआ है। महिलाओं ने हरे रंग की साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार किया। महिलाओं ने कजरी गाते हुए झूला झूलकर लुत्फ उठाया। घिर आई सावन की बदरिया ना हो, घिर घिर आई सावन की बदरिया ना, बदरिया ना हो, बदरिया ना हो, बदरिया ना हो, बदरिया ना, घिर घिर आई सावन की बदरिया ना, घिर घिर आई सावन की बदरिया ना। आईआईटी बीएचयू ने बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नैनो मेडिसिन बनाई है। कम लागत में तैयार होने वाली ये एंटीबायोटिक दवा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में कारगर साबित होगी। बड़ी बात यह है कि इससे अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी बताया गया है। इस मेडिसिन पर आईटीआई बीएचयू को नैनो मेडिसिन के लिए 2 पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं। 9 साल के शोध के बाद इस मेडिसिन को तैयार किया गया है। तो हम लोग 7-8 साल पहले ऐसे सोचा है, ऐसे कुछ हम लोग दवाई बनाएं जिसको रेजिस्टेंस बहुत कम हो और वो नैनो टेक्नोलॉजी बेस हो। तो
तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर हम लोग कुछ नैनो मेडिसिन ऐसे बनाया है जिनको साइज़ 3 to 5 नैनोमीटर बहुत छोटा होते हैं, जो कि वो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ अप्लाई करने के बाद ही तुरंत वो बिना हेल्दी सेल के अटैक करके वो इन्फेक्शस डिजीज़ को और कि वो इन्फेक्टेड सेल को वो अटैक करती है और वो मार देती है इजीली। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश से तबाही। केदारनाथ हाईवे पर गिरे बड़े पत्थर। किन्नौर में लैंडस्लाइड बनी मुसीबत। जोधपुर में जोखिम में जान। बलिया में बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। बाराबंकी में पानी से सड़कें लबालब। कानपुर की गलियों में जलभराव। वाराणसी में जलमग्न 80 घाट। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरे जिससे आवागमन बाधित हो गया। किन्नौर में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई। जोधपुर में जान जोखिम में डालकर लोग बरसाती नाला पार कर रहे हैं। वहीं बलिया में बाढ़ ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। बाराबंकी में भी बारिश से सड़कें लबालब भर गई हैं। कानपुर में भी गलियों में बारिश का पानी भर गया है और वाराणसी में भी सारे घाट जलमग्न हैं और प्रयागराज में भी मंदिरों में पानी भर गया है। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो रहे हैं और हाईवे पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। देखते ही देखते केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। गनीमत रही उस दौरान कोई वाहन या लोग वहां मौजूद नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार पत्थर नीचे गिरने लगे। पत्थरों की बौछार होने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क को खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगातार जारी बारिश से नदी और नाले उफान पर है। इसी बीच बरसाती नाले को पार करते समय एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि किसी तरह ड्राइवर गाड़ी से कूद गया और उसकी जान बच गई।
राजस्थान के जोधपुर जिले में तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अन्य गांव से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क के बीच से पानी नाले के रूप में बहने लगा, जिसके चलते गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि लोग अब रस्सी बांधकर बरसाती नाले को पार करते दिखाई दिए। बड़ी बात है कि बारिश होने के बाद लूनी नदी के जलस्तर के कारण अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं। यूपी के बलिया और बिहार के मुंगेर में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा हुआ है। मुंगेर में 2 दिन स्थिर रहने के बाद एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में तेज बारिश के बाद शहर के मुख्य मार्ग से लेकर मोहल्ले की गलियों में जलभराव हो गया। लोगों का सड़कों पर चलना दुश्वार हो चुका है। शहर के लखपेड़ा बाग, हजारा बाग, अभय नगर, आवास विकास कॉलोनी, कांशीराम कॉलोनी और पीर बटावन जैसे कई इलाकों में भी जलभराव की समस्या बनी रही। जालौन में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद मुख्यालय में आबकारी विभाग कार्यालय में पानी भर गया। आबकारी ऑफिस भारी बारिश के बाद टापू में तब्दील हो गया। विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से जिस तरह से आबकारी के दफ्तर में पानी आया, उसने नगर पालिका की नाले नालियों की सफाई की पोल खोल दी है। कानपुर में मूसलाधार बारिश ने कानपुर शहर के नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। वीआईपी रोड में शीशामऊ नाला ओवरफ्लो हो गया, वहीं नाले का पानी सड़कों पर आ गया। इसके अलावा जूही पुल में एक बार फिर से जलभराव हो गया। पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर गलियों में भी जलभराव देखने को मिल रहा है। कानपुर के जूही, परमपुरवा या शीशामऊ नाला ओवरफ्लो होने लगा और कई जगह जाम लगा, तो कई जगह वाहन भी फंसते नजर आए। हालांकि अधिकारियों ने दावे किए थे कि बारिश होने पर इस बार जल भराव नहीं होगा, मगर जल भराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में 80 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। हर तरफ गंगा नदी का पानी ही नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में गंगा के किनारे बने तमाम घाट इस समय पानी से घिर चुके हैं। गंगा फिलहाल उफान पर है। मैं इस वक्त 80 घाट पर हूं, जहां का आप नज़ारा देख सकते हैं। पूरा का पूरा समूचा 80 घाट इस वक्त डूबा है। ये सुबह बनारस का मंच है, जिसके ऊपर जो जल पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो बैठे हैं। ये सुबह बनारस का यज्ञ स्थल है, ये पूरा डूबा है। आरती स्थल पूरी तरीके से डूब चुका है और अभी गंगा में जल स्तर बढ़ने से जो उसकी सहायक नदियां हैं, वरना, उसमें भी हलचल तेज हुई है। और वरना से जुड़े हुए जो तटवर्ती इलाके हैं, चाहे वो पुराना पुल हो, चाहे वो सराय नंदन हो, वो तमाम सारे इलाकों के कई घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ चौकी बनाई गई है। इसके अलावा राहत शिविर बनाए गए हैं। खुद प्रशासन ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया है और अभी फिलहाल गंगा का जो जलस्तर है वो धीमी ही रफ्तार से है, लेकिन अभी घट रहा है, लेकिन एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि अभी जो संकट है बाढ़ का, वो टला नहीं है, अभी भी संकट बरकरार है। मणिकर्णिका घाट पर अभी भी छत पर जो है सौदा हो रहा है। तो उसके अलावा 80 घाट पर अब ऊपर की ओर आरती हो रही है। दशाश्वमेध घाट पर छत पर आरती हो रही है और हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में इस वक्त शवदाह किया जा रहा है। कैमरा पंकज नक्शा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।